हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन टू कॉलम, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 पे हमारा 3 क्वेश्चन है एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 2 पे हमारा 5 ऑप्शन है. वी हैव टू मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2. तो लेट्स डू इट. इसका सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन ए में हमारा क्या है? If lambda and mu are the unit place of the digit in m to the power n and n to the power m respectively, where m and n are the number of rational and irrational terms in the expansion of 7 to the power 1 by 3 plus 11 to the power 1 by 9 whole to the power 6561 respectively, then we have to choose the correct option. तो हमारा एक्सपेंशन क्या है? 7 to the power 1 by 3 प्लस 11 टू दी पावर 1/9 होल टू दी पावर 6561, ये हमारा n है. तो इसका जब हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे, टी आर प्लस वन जब आप फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन सी आर. दैट मीन्स 6561 सी आर इंटू ए टू दी पावर ए हमारा क्या है? 7 टू दी पावर 1/3 होल टू दी पावर n माइनस आर. दैट मीन्स 6561 minus r into b to the power, that means 11 to the power 1/9 whole to the power r. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं हम 6561 सी आर इंटू 7 टू दी पावर 1/3. जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6561 माइनस आर डिवाइड बाई 3 इंटू 11 टू दी पावर r/9. ये हो गया हमारा जनरल टर्म. अब हमें क्या करना है? ये एक्सपेंशन का रेशनल टर्म कितना है ये फाइंड आउट करना है, इरेशनल टर्म कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले क्या करते हैं? रेशनल टर्म फाइंड आउट करते हैं. तो देयरफॉर अच्छा, रेशनल टर्म कब होगा? जब r इक्वल टू हमारा n होगा, तभी ये n n कैंसिल होगा, ये रेशनल आएगा. बिकॉज n का r का वैल्यू जब n सॉरी r का वैल्यू जब 9 या 9 का मल्टीपल होगा तभी ये रेशनल टर्म हमारा आएगा, अदरवाइज ये इरेशनल टर्म आ जाएगा. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर रेशनल टर्म यहाँ पे जब r की जगह n पुट करेंगे तभी ये 3 से कैंसिल होगा तो रेशनल आएगा, बिकॉज ये इरेशनल आ जाएगा. फॉर रेशनल टर्म r शुड बी मल्टीपुल ऑफ 9, दैट इज r इक्वल टू क्या हो सकता है? 0 या r इक्वल टू 0, 9, 18 अप टू लास्ट जो हमारा 6561, ये भी 9 का मल्टीपुल है तो लास्ट 6561 तक जाएगा. तो टोटल r का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, r का वैल्यू जब 9 पुट करेंगे तो टोटल टर्म हमारा क्या रहा है? देयरफॉर टोटल रेशनल टर्म हमारा आ गया, टोटल रेशनल टर्म इक्वल टू यहाँ पे एक एक पुट करेंगे तो टोटल रेशनल टर्म आ रहा है 0 से 6561. ओके, ये एक हमारा क्या है? जीपी है, सॉरी 0, 9, 18 अप टू 6561, ये 9 का मल्टीपल है. तो ये टोटल 9 का मल्टीपल इसके अंदर है हमारा 730. तो टोटल रेशनल टर्म हमारा हो गया 730. अब क्या करना है? इरेशनल टर्म हमें फाइंड आउट करना है. तो इरेशनल टर्म क्या होगा? टोटल टर्म से जब हम रेशनल टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इरेशनल टर्म आ जाएगा. टोटल टर्म हमारा क्या है? इसकी पावर है 6561, तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो एक टर्म ज्यादा आएगा, दैट मीन 6562 टर्म टोटल टर्म है हमारा. देयरफॉर नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितना आ जाएगा? इरेशनल टर्म इक्वल टोटल टर्म हमारा क्या है? 6562 से 6561 नहीं, ओके, बिकॉज NC0 एक टर्म आता है फर्स्ट टर्म. तो 6562 से 730 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है 5832, ये हमारा टोटल इरेशनल टर्म है. सपोज इसको मान लेते हैं m एंड इसको मान लेते हैं n. अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? लैम्डा एंड म्यू आर द यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट m टू द पावर n. तो लैम्डा क्या है हमारा? लैम्डा इक्वल टू यूनिट
digit of m to the power n, that means 730 to the power 5832। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये जीरो से मल्टीपल है तो इसका यूनिट डिजिट भी जीरो ही आएगा, लैम्डा इक्वल टू जीरो मिल गया। सेकंड म्यू क्या है, म्यू इज द यूनिट डिजिट ऑफ, म्यू इज द यूनिट डिजिट ऑफ n to the power m, n to the power m means 5832 to the power m, m क्या है 730, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 2 to the power 730 का यूनिट प्लेस क्या है, इसको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 to the power 5 to the power 145 into 2 to the power 5, तो ये आ गया हमारा 2 to the power 5, दैट मीन्स ये क्या है हमारा 32, तो इसका यूनिट डिजिट 2 एंड यहाँ से यूनिट डिजिट 2, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, तो ये टोटल एक्सपेंशन म्यू हमारा मिल गया 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है देन, हाँ तो देयरफॉर ये जो सम इसका क्या हो गया, टोटल यूनिट डिजिट क्या हो गया लैम्डा टू द पावर म्यू प्लस म्यू टू द पावर लैम्डा विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 टू द पावर 4 प्लस 4 टू दी पावर 0, तो ये आ रहा है हमारा इसका पावर तो 0 0 ये 1, तो 1 हो गया हमारा। सो देयरफॉर लैम्डा प्लस म्यू, हमें क्वेश्चन क्या था वेयर m एंड n आर नंबर ऑफ इरेशनल रिलेशन टर्म, देन इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा टू दी पावर m एंड म्यू टू दी पावर लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। एंड और एक बात यहाँ पे जब लैम्डा प्लस म्यू करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 0 म्यू इक्वल टू 4, तो ये 4 आ रहा है। ओके, तो दो रिजल्ट हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, एक तो Q सेटिस्फाई हो रहा है एंड एक R भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो A का आंसर Q भी हो सकता है R भी हो सकता है। अब चलते हैं B में। B में हमें क्वेश्चन क्या है, लैम्डा एंड म्यू आर द यूनिट प्लेस digit in m to the power n and n to the power m respectively, same question where m and n are the number of terms with integral coefficient and number of terms with non-integral coefficient in the expansion 7 to the power 1 by 3 plus 5 to the power 1 by 2 into x whole into 600 respectively। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, बी का सॉल्यूशन करते हैं। इसका जब हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे टी आर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे n हमारा 600 है, 600 सी आर इंटू 7 टू दी पावर 1 by 3 होल टू दी पावर 600 माइनस आर इंटू बी टर्म हमारा था x इंटू 5 टू दी पावर 1 by 2, ये टोटल पावर आर होगा, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 600 सी आर 7 टू दी पावर, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 600 माइनस आर बाई 3 इंटू 5 टू दी पावर आर बाई 2 इंटू एक्स टू दी पावर आर। हमें क्या करना है, रेशनल टर्म फाइंड आउट करना है। तो फॉर रेशनल टर्म यहाँ पे आर मल्टीपल होगा 6 का, ओके, आर शुड बी मल्टीपल ऑफ 6, दैट मीन्स आर इक्वल टू क्या हो सकता है 0 6 12 अप टू लास्ट टर्म हमारा क्या है 600, जो n है ये भी मल्टीपल हो रहा है 6 का। देयरफॉर टोटल रेशनल टर्म हमें क्या मिल गया, टोटल रेशनल टर्म m इक्वल टू हमें मिल गया इन दोनों के बीच में टोटल रेशनल टर्म क्या है 0 से 600 तक 101 101 रेशनल टर्म है। सिमिलरली इरेशनल टर्म क्या होगा, देयरफॉर टोटल इरेशनल टर्म क्या होगा, इरेशनल टर्म n इक्वल टू टोटल टर्म हमारा क्या है 601 से 101 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 500 इज द इरेशनल टर्म। सो अब क्या करना है, लैम्डा इज द डिजिट यूनिट डिजिट of m to the power n, तो m to the power n means m है हमारा 101 टू दी पावर n है 500, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा
लास्ट 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा। सिमिलरली म्यू क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ n टू दी पावर m, दैट मीन्स 500 टू दी पावर 101, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा, बिकॉज ये 0 से एंड हो रहा है। तो लैम्डा म्यू मिल गया, रिलेशन चेक करते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर क्या रहा है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, एंड लैम्डा टू दी पावर म्यू प्लस म्यू टू दी पावर लैम्डा क्या आ रहा है हमारा, 1 टू दी पावर 0 प्लस 0 टू दी पावर 1, ये आ रहा है हमारा 1, एंड लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, एंड 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम लैम्डा टू दी पावर म्यू, बिकॉज 1 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 आता है, तो तीनों रिलेशन हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, पी भी आ रहा है हमारा आंसर। उसके बाद लैम्डा टू दी पावर म्यू प्लस म्यू टू दी पावर लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर म्यू प्लस म्यू टू दी पावर लैम्डा, ये भी आ रहा है। ए का आंसर है हमारा क्यू एंड आर, बी का आंसर होगा पी क्यू एंड ये आ रहा है लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर म्यू, लैम्डा सॉरी लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर म्यू, तो ये रिजल्ट भी हमारा होल्ड होगा, टी रिजल्ट भी होल्ड होगा। अब चलते हैं सी ऑप्शन के बारे में। सी में हमारा क्वेश्चन क्या है, सी में हमारा क्वेश्चन है where lambda mu are the unit place of digit, same question है, where m and n the number of rational and irrational term in the expansion, सिर्फ expansion ही चेंज है, ओके, √2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 7 टू दी पावर 6/2 होल टू दी पावर 10, एक्सपेंशन ही चेंज है। तो एक्सपेंशन क्या है हमारा, √2 प्लस ये एक्सपेंशन है हमारा, गिवन एक्सपेंशन है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे गिवन है ना, इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल इनटू फर्स्ट टर्म इज √2 टू द पावर अल्फा होगा, सेकेंड टर्म क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर बीटा एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 7 टू द पावर गामा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये होगा समेशन ऑफ 10 फैक्टोरियल बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर अल्फा बाई 2, 3 टू दी पावर बीटा बाई 3 एंड 7 टू दी पावर गामा बाई 6, ये हमें रिजल्ट मिल गया। तो देयरफॉर यहाँ से हमें मिल गया, सिंस हमें गिवन था क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 10, ये गिवन है, तो इसको जब हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर रेशनल टर्म, फॉर रेशनल टर्म्स अल्फा क्या होगा, इधर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, अप टू लास्ट टर्म 10 तक होगा। सिमिलरली बीटा क्या होगा, 3 का मल्टीपुल 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा एंड 9 होगा, एंड गामा क्या होगा, 0 होगा एंड 6 ही होगा। 10 के अंदर हमें फाइंड आउट करना था, तो जो पॉसिबल ट्रिपलेट क्या हो सकता है हमारा, देयरफॉर पॉसिबल ट्रिपलेट्स, पॉसिबल ट्रिपलेट्स क्या क्या हो सकता है, एक तो 4 6 0 होगा, ये 10 हो रहा है, उसके बाद 10 0 0 होगा, ये भी 10 हो रहा है, एंड उसके बाद 4 0 6 ये भी 10 हो रहा है, तो ये पॉसिबल ट्रिपलेट है। सो देयरफॉर टोटल रेशनल टर्म हमें मिल गया 3, टोटल रेशनल टर्म्स m इक्वल टू मिल गया 3, एंड टोटल इरेशनल टर्म कितना होगा, टोटल इरेशनल टर्म कितना हो जाएगा, n इक्वल टू टोटल टर्म, दैट मीन्स टोटल टर्म हमारा क्या है 10 प्लस 2 C2 से जब हम रेशनल टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो ये क्या आ रहा है हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 63, ये हो रहा है टोटल इरेशनल टर्म, एंड गिवन है लैम्डा इज द यूनिट प्लेस ऑफ 3 टू दी पावर 63 m टू दी पावर n, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा,
3 इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 3 to the power 4 होल टू द पावर 15, ये हो गया 60 एंड 3 to the power 3 63। तो इसका 3 to the power 4 का तो 1 होगा एंड 3 to the power 3 का 27, तो यूनिट डिजिट हमारा आ गया 7। सिमिलरली म्यू क्या होगा, यूनिट प्लेस ऑफ 63 to the power 3। ओके 63 to the power 3 का क्या होगा, 3 to the power 3 का क्या है 27, तो 7 ही होगा, यूनिट डिजिट 7 होगा। तो एम मिल गया, सॉरी म्यू मिल गया एंड लैम्डा मिल गया। अब रिलेशन चेक करते हैं। नाउ रूट ओवर ऑफ लैम्डा इंटू रूट ओवर ऑफ लैम्डा इंटू रूट ओवर ऑफ लैम्डा इंटू रूट ओवर ऑफ लैम्डा, ऐसे डट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये क्या आएगा 7 टू रूट ओवर ऑफ 7, रूट ओवर ऑफ 7, रूट ओवर ऑफ 7 करेंगे तो 7 ही आएगा, तो ये म्यू ही आएगा। ये फर्स्ट रिजल्ट हमारा वैलिड हो गया। उसके बाद कैसे म्यू आएगा, लैम्डा टू दी पावर 1/2, ये सभी का पावर ऐड होके जाएगा ना 1/2, उसके बाद 1/2 दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8, इससे ऐड होके जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा म्यू इंटू लैम्डा टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। तो विच इज इक्वल टू हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, म्यू मिल रहा है, बिकॉज लैम्डा म्यू ये दोनों का वैल्यू 7 है यहाँ पे। तो एक ही रिजल्ट हमारा होल्ड होगा, जो क्या रिजल्ट है हमारा, सी का आंसर क्या हो सकता है, एस हो सकता है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।